स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल सिद्धार्थ यूपीएसआई में। तो आज हम कवर करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के विषय में, यानी कि ब्रह्मपुत्र की जो नदी तंत्र है, एक तरह से कह लीजिए, उन सभी के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, कि जैसे कि हम पहले बताया था कि जो हमारी इंडिया में यानी कि भारत में दो टाइप्स की नदियाँ होती हैं। एक तो वो होती हैं जो हिमालय से निकलती हैं, और दूसरी वो होती हैं जो प्रायद्वीपीय नदी यानी कि जो समतल एरिया से निकलती है, उसे हम प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। जैसे कि हमारी ये गोमती नदी हुई तो हमारी समतली नदी हुई, प्रायद्वीपीय नदी है। लेकिन ये जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी है, ये तीनों ही एक हिमालयी नदी हैं, जिसमें कि हम अगले वीडियो में कवर कर चुके थे कि सिंधु नदी तंत्र, और इस वाले में कवर करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, मुहाना कहाँ से हुआ है, और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियों के विषय में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट मैप के थ्रू इसको समझेंगे, इसको आप कॉपी में नोट डाउन करते भी साथ में चलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैप से बता रही हूँ तो ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र यानी कि क्या, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, नदी है, ये निकली कहाँ से है, तो ये जो चाइना वाली एरिया है, चाइना के तिब्बत वाले क्षेत्र, तिब्बत के यहाँ पे मानसरोवर झील है। कौन सा? मानसरोवर, मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से यह चाइना से होते हुए और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ही एक पर्वत है जिसका नाम है नामचा बरवा पर्वत, ये अरुणाचल में प्रदेश में पड़ता है। और इसी के किनारे से होते हुए यह सिक्किम, असम, नागालैंड, इन सभी प्रदेशों से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में आता है। बंगाल की खाड़ी से पहले बांग्लादेश में आएगी। बांग्लादेश में आने के बाद यहाँ पे बांग्लादेश जैसे है आपका बांग्लादेश, और बांग्लादेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना बनता है। ठीक है, यानी बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक है, तो ये एक इसका स्टार्टिंग का पोर्शन हुआ कि ये कहाँ से इसका उद्गम स्थान है, तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से स्टार्ट होती है और अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है इंडिया में। और कौन से पर्वत से, एग्जाम में कई बार ये भी पूछा है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, नदी है, वह इंडिया में कौन से पर्वत के से होकर जाती है। तो ऑप्शन में रहेगा आपका नामचा बरवा पर्वत, यानी कि जो नामचा बरवा पर्वत है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, उसी से ये इंटर करती है इंडिया में। ठीक है, तो ये तो हो गई कैसे कैसे जाती है और कहाँ जाके ये इसका मुहाना बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये टोटल कितना दूरी तय करती है ये नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र नदी है, यह कितना किलोमीटर बहती है, तो इसका जो पूरा मानसरोवर झील से लेकर इसका पूरा बंगाल की खाड़ी तक इसकी टोटल दूरी है 2900 किलोमीटर। ठीक है, टोटल दूरी है 2900 किलोमीटर इसकी टोटल दूरी है। लेकिन अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया में केवल 916 किलोमीटर 916 किलोमीटर ये बहती है। ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई अगर एग्जाम में पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई वो कितनी है, टोटल लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर या 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर यही बात करें कि इंडिया में इसकी लंबाई कितनी है, तो वो 916 किलोमीटर इसकी लंबाई है इंडिया में। ठीक है, तो ये रही इनकी लंबाई, प्लस ये बहती कहाँ है और मुहाना कहाँ है। अब बढ़ते हैं कि इसकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, इन्हें जो सहायता प्रदान करती है उसके विषय में बात करते हैं। ठीक है, और इसके पहले देखते हैं कि कौन कौन सी ये देश से होकर गुजरती है। तो ये एक तो ये चाइना वाली एरिया है, चाइना, ये चाइना से आती है इंडिया में आएगी, और इंडिया से होते ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश, यानी कि मिला जुला के ये 3 देशों से गुजरती है। तो यह कुल 3 देशों से होकर बहती है। कौन कौन से? चीन, भारत और बांग्लादेश। यह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 3 देशों से गुजरती है। कौन कौन से? चीन, भारत और बांग्लादेश से गुजरती है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं।
यह भारत की सबसे चौड़ी नदी है, मतलब कि ये भारत की, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो ये हमारी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अलग अलग प्रदेशों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसे इंडिया में तो हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं, लेकिन चीन में अलग कहते हैं, और असम में अलग कहते हैं, बांग्लादेश में अलग कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में अलग कहते हैं, तिब्बत में अलग कहते हैं। तो आइए एक एक पॉइंट को समझते हैं कि तिब्बत में क्या कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, और असम में क्या कहते हैं। ठीक है, जैसा कि दिया है तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है, तो यारलुंग सांगपो नदी, यारलुंग सांगपो नदी। ऑप्शन में करके देगा तिब्बत के कौन सी नदी है। ठीक है, तिब्बत में कौन सी नदी है, तो ऑप्शन में ये चारों रहेंगे, लेकिन सही क्या रहेगा, आपका यही सही रहेगा। लेकिन क्यों नहीं सही रहेगा, क्योंकि ये सभी तो इंडिया में, सॉरी ये दोनों तो इंडिया के नामों, इंडिया में जो बहती है उन सभी के नामों से जानते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं इसे, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो दिहांग नदी कहते हैं। वही बात करें अगर असम की, तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब जब ये इसका मुहाना होता है बांग्लादेश के निकट, तो इसे बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, तो जमुना नदी के नाम से इसे हम जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, तो ये रहे हमारे सभी, इसको अन्य नाम से कौन कौन से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सहायक कौन कौन सी नदियां हैं। कई बार ये भी एग्जाम में पूछते हैं कि लेफ्ट से कौन नदी आई है इसकी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र की, और राइट से कौन सी नदी आई है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। आइए ठीक है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो जब ये वहां से निकलती है तिब्बत के मानसरोवर से होते हुए, जब ये अरुणाचल प्रदेश के नामचा बर्फ पर्वत से एंटर करती है इंडिया में, तो इसे कुल 8 सहायक नदियां मिलती हैं। कौन कौन से, तो 8 सहायक नदियां। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आएंगी, असम से होते हुए एक दिवांग नदी मिलती है। कौन सी, तो दिवांग नदी मिलती है। जब देखिए इसको, अगर इस तरफ से बह रही है, इस तरफ से बह के आ रही है, इसका ये राइट हुआ, राइट, इसका लेफ्ट हुआ, लेफ्ट। ठीक है, तो इसका राइट वाली ये सभी नदियां सहायक है, और नीचे की जो है वो हमारी लेफ्ट की नदियां, यानी कि बाएं तरफ की नदियां सहायक है। ठीक है, तो जो पहली नदी है इसकी बाएं वाली, तो वो दिवांग नदी है। कौन सी, तो दिवांग नदी है, ये अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवाहित होती है। तो इसके बाद फिर आता है लोहित नदी। लोहित नदी का एक अन्य और नाम भी है, जिसको हम खूनी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सभी हमारी लेफ्ट की, इस साइड की लेफ्ट और उस साइड की राइट। ठीक है, इसके बाद आता है सुमनसुरी, ये भी इसकी सहायक नदी है। इसको अगर आप नोट करते जाएंगे तो बहुत ही सहायता करेगा, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा है कि कौन सी ब्रह्मपुत्र की नदियां लेफ्ट से आई हैं, कौन राइट से आई हैं। और ये भी पूछा है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोहित नदी को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली तरफ। चौथी है मानस नदी, और पश्चिमी धनसिरी है, जो कि है नागालैंड के त्यांग शिखर से ये निकली हुई है। कौन सी, तो धनसिरी नदी नागालैंड के ल्यासंग शिखर से ये निकली है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली नदी की तरफ, संकोश नदी। ठीक है, संकोश नदी यह भी इसकी एक सहायक नदी है, और कोपिली नदी यह भी असम व मेघालय में प्रवाहित होती है, इसके साथ साझा करती है एक सहायक के रूप में। ठीक है, लास्ट की है तीस्ता नदी। कौन सी, ये तीस्ता नदी इसकी भी सहायता करती है। तो इसकी टोटल नदियां कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल इसकी 8 सहायक नदियां हैं। तो ये रहे हमारे बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और क्योंकि मैं मैप वाइज चल रही हूँ, कुछ चीज़ें ज़्यादा आसानी हो जाएंगी और समझने में भी आसान रहेगा। ठीक है, तो ये रहे हम हमारे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।